हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज हम 21 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे और लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी मणिपुर सरकार ने हाल ही में सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मणिपुर। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, मणिपुर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जिसे शॉर्ट में मोमा कहते हैं, को लॉन्च किया है। दोस्तों, मोमा के साथ काम करने वाली किसान उत्पादक कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों से सब्जियों की कटाई करेंगी और उनको गोदाम में ले जाकर रिप्रेस करके लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मणिपुर आए तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में मणिपुर के सीएम है एन वीरेंद्र सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 16 मई। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 16 मई को यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेनन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लेज़र आया तो इसके बारे में जानते हैं। तो लेज़र का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, और हिंदी में होता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है। किसको? ब्लैक फंगस को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, हरियाणा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज ने ब्लैक फंगस नामक बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किया है और कोविड-19 महामारी के कारण ब्लैक फंगस या म्यूकोरमिकोसिस बीमारी को बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा है तो इसके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। कौन है? सत्यदेव नारायण। दोस्तों, इसी तरह हम करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जी की भी करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय अर्थात इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में, जिसे मनाने का उद्देश्य संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, सहयोग और लोगों के बीच संग्रहालयों को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की थीम क्या है या विषय है? तो द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विषय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में भारत के द्वारा फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईरान ने जो भारत के साथ समझौता हुआ था उसे हाल ही में रद्द कर दिया। किसने रद्द किया? ईरान ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी और ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। दोस्तों, इससे पहले ईरान ने चाबहार रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के 2 अरब डॉलर के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, ये दूसरी बार है जब ईरान ने भारत को धोखा दिया है। दोस्तों, यहाँ पर ईरान आए तो ईरान के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। कौन है दोस्तों? हसन रूहानी। और ईरान का पुराना नाम फारस है। क्या है दोस्तों? फारस। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है?
तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी रमेश पोखरियाल ने वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, रमेश पोखरियाल। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं कौन? रमेश पोखरियाल को इस वर्ष का इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल मिला है। दोस्तों उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के लिए, उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह निर्णय महर्षि संगठन के प्रमुख डॉक्टर टोनी नादेर के नेतृत्व में गठित एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति द्वारा लिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा खिलाड़ी मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कोबे ब्रायंट मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कोबे ब्रायंट। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों यह सम्मान उनकी विधवा पत्नी वैनेसा को माइकल जॉर्डन द्वारा समारोह में सम्मान के तौर पर उन्हें दिया गया था। दोस्तों 5 बार के NBA चैंपियन के विजेता कोबे ब्रायंट का जनवरी 2020 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। दोस्तों इनके साथ इनकी बेटी भी थी। दोस्तों कोबे ब्रायंट एक अमेरिका के महान बास्केटबॉल प्लेयर थे। दोस्तों बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिए। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, ना कि बास्केटबॉल। क्या है दोस्तों? बेसबॉल। और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के एक राज्य ने हाल ही में हार्ट बीट बिल पारित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बिल? हार्ट बीट। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी USA ने अभी हाल ही में हार्ट बीट नामक एक बिल पारित किया है। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों यह विधेयक भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगाने के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध से जुड़ा है। गर्भ के 6 सप्ताह के बाद भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगाया जाता है। नॉर्थ डकोटा अमेरिका में हार्ट बिल पारित करने वाला पहला राज्य था, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो पहला राज्य कौन था? नॉर्थ डकोटा। दोस्तों यहाँ अमेरिका है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और USA में टोटल 50 स्टेट हैं। कितने? 50। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पशु कल्याण के लिए कार्य योजना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनाइटेड किंगडम ने अभी हाल ही में पशु कल्याण के लिए कार्य योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, UK। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने पशु कल्याण के लिए एक कार्य योजना की शुरुआत की है। यह योजना पशु कल्याण और साझा कल्याण फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के अनुरूप है और इसे UK सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर UK आए, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों UK की राजधानी लंदन UK की प्रमुख नदी टेम्स नदी के किनारे ही बसा है। कौन सी नदी है? टेम्स नदी। ये UK की प्रमुख नदी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 के विटली पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी नुक्लू फोम को 2021 के विटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, नुक्लू फोम। डिटेल देखते हैं। दोस्तों नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन के रूप में लोकप्रिय नुक्लू फोम को जैव विविधता शांति गलियारा के निर्माण में उनके योगदान के लिए विटली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और विटली पुरस्कार हर साल विटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? विटली पुरस्कार हर साल विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा, और ज़मीनी स्तर पर संरक्षण के अग्रदूतों को सम्मानित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर नागालैंड आया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। जी हाँ, इंग्लिश है। कौन सी है? इंग्लिश। और नागालैंड के CM हैं नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं RN रवि। कौन है? RN रवि। दोस्तों इस विटली फंड फॉर नेचर की स्थापना सन 1994 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1994। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। और किसने की थी? तो एडवर्ड विटली ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड विटली ने की थी। दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था, और रोज़ की तरह हम चलिए अब कल के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों ये क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो चलिए करते हैं। तो पहला प्रश्न है,
किस राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात राज्य ने हाल ही में मेरा गांव कोरोना मुक्त नामक अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, इटली देश की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एलिसबेटा बेलोनी इटली देश की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख बनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, एलिसबेटा बेलोनी। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी हाल ही में महतारी दुलार योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, छत्तीसगढ़। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस अर्थात वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए अगला करते हैं। अगला है, लेस्टर सिटी ने हाल ही में कितने साल के बाद इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 137 साल बाद लेस्टर सिटी ने पहली बार FA कप का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 137 साल बाद। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में याओगन उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन देश ने अभी हाल ही में याओगन उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, चीन। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि नासा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर जिसका परीक्षण किया गया है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली सरकार ने हाल ही में बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखभाल का खर्चा उठाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, दिल्ली। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, तौकते किस सागर से उठने वाला वर्ष 2021 का पहला तूफान है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अरब सागर से उठने वाला तौकते आपका तूफान है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, अरब सागर, तौकते या ताउकते। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।